ए किसी काम को 12 में, बी 30 में, सी 15 में, तो ए 12 दिन में, बी 30 दिन में और सी जो है वो 15 दिन में करता है। ऐसे इस तरीके से, ठीक है, ऐसे किया है सबने। और ये तीनों मिलकर आपको पता है 12 और 15 का 60 आएगा, तो 30 से भी पूछ लेते हैं भाई तू आता है क्या 60, तो 60 आएगा इसके बारे में, तो 60 आपके पास में इसका टोटल वर्क हो जाएगा। तो 12 से 60 5 बार, 30 से 60 आपके 2 बार और 15 से 60 4 बार। हमें पूछा है कि तीनों भाई मिलकर कितने दिन में काम पूरा करेंगे। 60 ईंटें उठवानी है, 5 और 4 9, 9 और 2 11, यानी 60/11 और इसे फ्रैक्शन में चेंज करना है। तो अपन क्या करेंगे, 11 पंजे 55, तो 55 आ गया यानी 5 बार। अब आपके कितना बच गया, ऊपर 5 नीचे 11, 5 सहित 5/11 दिन। तो ऑप्शन में ये भी लिखा हो तो सही है और ये भी लिखा हो तो सही है। एक अगला क्वेश्चन आप करके दिखाओ। ए 10 दिन में काम करता है, बी 30 दिन में करता है और सी 20 दिन में करता है। तीनों मिलकर कितने दिन में काम पूरा करेंगे। ये बार 60 दूंगा, चिंता मत करो, धीरे धीरे आगे लेके चलो। सेम आ रहा है। यस सर, 60/11 5 5/11। उसमें देखो, इसके खोलने से उसमें रिफ्लेक्शन तो नहीं पड़ रहा कुछ, ये जैसा दिख रहा है वैसे ही है। चलो भाई, तीनों मिलकर 60 काम करेंगे, मतलब कि टोटल वर्क 60 करना है। तो 10 में ये 6 बार, 30 में 2 बार और 20 में 3 बार। एक चीज़ और बताता हूँ, कई बार क्या होता है कि ये जो टोटल वर्क है ना 60 की जगह अपन ज़्यादा मान लेते हैं। मान लो 120 मान लिया, भाई मिस्टेक ऐसा हो जाए। तो यहाँ एफिशिएंसी जो आएगी ना, उसमें भी क्या होगा, एक चीज़ होगी। जैसे मान लो मैं यहाँ 4 कर दूँ, यहाँ 4 आ गया मान लेता है, तो 6 2 और 4 ये भी फिर से कट रहे हैं। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि हमने एलसीएम जो लेना चाहिए था उससे 1 नंबर बड़ा ले लिया, यानी कि हमने 2 का मल्टीप्लाई ज़्यादा ले लिया। मान लो मैं यहाँ पर 120 कर दूँ तो यहाँ क्या आएगा, 12 आएगा, ठीक है। यहाँ पर इंटू 2 करेंगे तो 4 हो जाएगा और यहाँ पर इंटू 2 करेंगे 6 हो जाएगा। फिलहाल टोटल वर्क के बाद में आपको पता करना था तीनों मिलकर कितने दिन में काम पूरा करेंगे। 60 6 और 2 8 3 11, वापस वही कहानी आ गई, ठीक है। चलो क्वेश्चन है, ए किसी काम को 24 दिन में करता है और बी उसी काम को 30 दिन में करता है। आपको बताना है दोनों मिल गए तो कितने दिन में काम पूरा करेंगे। बैठ जाओ वहाँ पे, वरना वो स्टूल ले लो यहीं बैठ जाओ, वहाँ से स्टूल ले लो यहीं बैठ जाओ। ओके डन हो गया, 120 है, सही है। हो गया, मेरे लिए छोड़ देना कराने जाने। चलो देखो भाई, पहले तो ए और बी का दोनों का पूछा है। 24 और 30 का एलसीएम हो जाएगा 120। अब देखो ऐसा क्यों है, क्योंकि 24 का पाड़ा याद होना चाहिए। 24 पंजे 120 होता है, ठीक है, और 30 चौका 120 होता है। इसके नीचे और भी नंबर है, जैसे 24 के पाड़े में आपके 72 भी आ जाएगा। आएगा क्या, कितनी बार में आएगा बताओ। 24 के पाड़े में 72 आएगा क्या, ये ना पता ही नहीं। 24 3 72, 24 दूनी 48 48, 24 दिया 72, उसके बाद में 24 चौका 96, 24 पंजे 120, 30 के पाड़े में 120 4 बार में, तो ये तो आ गया 5 बार में, ये आ गया 4 बार में। हमने एलसीएम सही लिया, ये बात कैसे पता चलेगी। 5 और 4 किसी और से कटेंगे नहीं। मान लो मैं यहाँ पर गलती से 10 और यहाँ 8 लेता तो कट रहे हैं, ठीक है। तो हमें दोनों को मिला के पूछा है कि दोनों कितने दिन में काम कर लेंगे। ईंटें रखवानी है 120, 5 और 4 9। अब ये दोनों 3 से कट हो रहे, तो 3 से 40 बार और 3 से 3 बार, 40/3।
मिक्स्ड फ्रैक्शन में निकालते रहना आप लोग, कोई दिक्कत नहीं है। चलो आगे बढ़ते हैं। राधिका देख लो एक बार, एक आसान क्वेश्चन से वापस मैं पीछे वाला रिपीट कर देता हूँ, है ना। हम कर रहे हैं समय और कार्य, और इसके अंदर आपको कहा जाएगा कि दो बंदे हैं, मान लेते हैं एक ए है, और ए जो है किसी काम को आपके कर रहा है 15 दिन में, है ना, और बी जो है वो उसी काम को कर रहा है 45 दिन में। बाकी लोग करते रहो और आप सामने देखो, ए 15 दिन में काम पूरा कर रहा है, बी 45 दिन में काम पूरा कर रहा है। काम कुछ भी हो सकता है, तो हम ये मान के चलेंगे कि काम है ईंटें रखना। अब कितनी ईंटें रखनी है, तो वो हमें वो कहलाएगा टोटल वर्क, और वो टोटल वर्क जो है हमेशा एलसीएम के तौर पे आएगा। टोटल वर्क, टोटल वर्क, टोटल वर्क को अपन हिंदी में कहते हैं कुल कार्य। तो कुल कार्य 15 और 45, ये जो है इनका इंडिविजुअली टाइम है कि अगर ए अकेला वो ईंटें रखता तो 15 दिन लगा देता, और बी अकेला वहाँ की ईंटें रखता तो उसे 45 दिन लग जाते। प्रश्न ये पूछा जाएगा कि यदि दोनों भाई मिल जाए तो कितने दिन में वो ईंटों को रख देंगे। अब पहले पता तो कर लो कि ईंटें रखनी कितनी है, तो उसके लिए हमें पहले एलसीएम लेना है। तो 15 और 45 का एलसीएम आएगा 45। क्यों? क्योंकि 15 और 45 में 45 बड़ा है, और 45 ऐसा नंबर है जो 15 के पहाड़े में भी आएगा और खुद में तो आएगा। यानी मुझे 45 ईंटें रखवानी है। कितनी? 45। अब अगर मैं इसमें 45 के अंदर 15 का भाग दूंगा तो एक नंबर आएगा। तो 45 में 15 का भाग देंगे 3 बार, और 45 में 45 का भाग देंगे तो ये हो गया 1 बार। ठीक है, ये जो 3 और 1 आया है इसे अपन कहते हैं एफिशिएंसी, यानी कि कार्य क्षमता। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि ये इनकी एक दिन की कैपेसिटी है। ए जो है वो एक दिन में 3 ईंटें रख सकता है, इसीलिए वो 15 दिन लगाता है और 45 ईंटें रखता है। यही तो कहानी है। बी जो है वो 45 दिन लगा रहा है। क्यों? क्योंकि वो एक दिन में 1 ईंट ही रख पा रहा है। मैं गया नथुसर गेट और मैंने उनको कहा कि भाई साहब ऐसा है कि मुझे 2 बंदे चाहिए काम वाले। तो ए ने कहा कि मैं 3 ईंटें रख सकता हूँ, बी ने कहा मैं 1 ईंट रख सकता हूँ। मैंने कहा मुझे तो दोनों भाई मिलकर बताओ कितना हो जाएगा। तो इसने कहा कि दोनों मिलकर काम करेंगे हम तो और जल्दी हो जाएगा। कैसे? तो ए और बी मिलकर काम करेंगे, मिलकर काम करेंगे तो 3 और 1 कितनी ईंटें रखवानी है? 4। तो ये कह रहे हैं हम 4 यूनिट काम कर लेंगे। मुझे तो पता करना है कितने दिन लगेंगे, तो दिन पता करने हैं तो कैसे करेंगे? टोटल ईंटें रखवानी कितनी है? 45। उसमें से 3 और 1 4, दोनों मिलकर ईंटें रखेंगे एक दिन में 4। अब ये सिंपल सा गणित है कि अगर कोई आदमी एक दिन में 4 ईंटें रख रहा है तो 45 दिन में कितनी रखेगा? तो 45 ईंटें कितने दिन में रखेगा? तो 45 में 4 का भाग दे दो। वैसे ही कट नहीं हो नहीं रहा है तो अपन सीधा भाग देंगे। तो 4 के पहाड़े में 45 नहीं आता, 44 आएगा। 11 बार में 1 बच गया, 11 सही 1/4। तो ये भी सही और ये भी सही है। तो ये क्या है? ये समय है कि ए और बी मिलकर 11 सही 1/4 दिन में काम पूरा कर देंगे। अच्छा, यदि कोई इसे घंटे में पूछ ले तो कैसे लिखेंगे? तो हम लिखेंगे 11 तो दिन लग गए, 11 तो क्या लगे? दिन, प्लस 1/4 दिन लग गया। अब 1/4 दिन, एक दिन कितने घंटे का होता है? 24 घंटे का। तो 4 से 24 गया 6। तो हम इसका ये भी आंसर ऑप्शन में अगर हो तो घबराना मत कि 11 तो दिन पूरे लगेंगे और उसके बाद में 6 घंटे लगेंगे। अब ये बात अलग हो सकती है कि वो 11 दिन जो काउंट किए जा रहे हैं उसमें पर डे कितना काम कर रहा है। ये हाई लेवल का क्वेश्चन रहता है, थोड़ा आगे जाके ऐसा क्वेश्चन आएगा। फिलहाल अपन एकदम बेसिक चल रहे हैं तो बेसिक में तो इतना ही काफ़ी है। आई होप आपको समझ में आ गया है। नहीं आया तो मैं रिपीट भी कर दूंगा, आगे अपन और ऐसे क्वेश्चन करेंगे तो ठीक है। तो आगे बढ़े, मैं इस वैल्यू को चेंज कर दूं क्या? कहाँ लिखूँ मैं? यहाँ लिख दूँ? चलो अगला क्वेश्चन है। कितना नंबर क्वेश्चन होगा फिर ये? 8वां क्या? चलो लिखो, ए जो है किसी काम को 12 दिन में करता है, बी 15 दिन में करता है और सी 20 दिन में करता है। करो इसको। तीनों मिलकर कितने दिन में काम पूरा करेंगे? यही आपका प्रश्न है। आया एल्सियम कितना आया? एल्सियम 50 आया। 50 एल्सियम, 50 ईंटें रखवानी है। 25 कह रहा है
50 के हिसाब से रखवानी है। मैं तो काम जो है वो धीरे धीरे करता हूँ। तो यहाँ पर आ गया 2 और यहाँ पर कितना आ जाएगा 1, यहाँ पर कितना आ जाएगा 5। सबसे जल्दी काम निपटाता है सी, इसीलिए सबसे अच्छी एफिशिएंसी भी किसकी है? सी की है। तीनों क्या हो गया? सबसे जल्दी काम खत्म करता है सी, क्योंकि सबसे बढ़िया एफिशिएंसी किसकी है? सी की। ये तो बोला मैंने, सबसे जल्दी काम खत्म कर रहा है ना 10 दिन में। ये ज़्यादा ले रहा है, ये और ज़्यादा ले रहा है। तो आप देख लो एफिशिएंसी भी देख लो। ये एक ही ईंट रख रहा है, ये कह रहा है मैं 2, ये कह रहा है 5। तो अपने पास में पावर ज़्यादा है, तो हम इनको जोड़ेंगे तो 5 और 2 7 और 1 8। तो नीचे तो आपके पास में 8 आ जाएगा। टोटल काम कितना करवाना है? 50, आधा आधा कर देंगे 25/4। 25/4। अब फ्रैक्शन में निकालना आपको आता है। 4 के बारे में 24 आता 6 बार में, 1 बज गया 4 बज गया, 6 सही थे 1/4। 6 दिन 6 घंटे, ये भी हो जाएगा 6 दिन और 6 घंटे। पीछे क्लियर हो रहा है तेरे को? आ रहा है? हल्का हल्का समझ में आ रहा है? बस हल्का हल्का आ जाए तो भी बढ़िया है। मिटा दिया मैंने क्वेश्चन। करें आगे? चलो लिखो। एक इसी काम को 20 40 10, 20 40 10। अब मैं एक लाइन बोलूँगा, सबसे पहले कौन बताएगा आंसर? सबसे पहले इसका आंसर बताना है जल्दी से। तीनों मिलकर कितने दिन में काम पूरा करेंगे? बताओ सबसे पहले। सबसे पहले ही कह दो, होगा ही नहीं नेगेटिव। सबसे पहले काम कौन करेगा? ये भगवान, सबसे पहले आंसर बताना है। अच्छा। हाँ, 40/7। सारे क्वेश्चन बनाए मैंने, हाथ से कर लिए। उसके बाद में मैंने पिगाई क्यों लिखे हैं? ये सब बनाए मैंने क्वेश्चन। हाँ भाई, सबका एलसीएम कितना आएगा? जल्दी बोलो। 40, 20 2 बार, 40 में 40 1 बार, 10 में 40 4 बार। क्या ये तीनों नंबर किसी और नंबर से और कट रहे हैं क्या? देखो नहीं कट, है ना। आप ये मत कहना 1 से कट रहे हैं, तो वापस ये आ जाएगा। हाँ, तो अभी तीनों मिलकर काम कितने दिन में पूरा करेंगे? 40 ईंटें रखवानी है। 4 2 6 1 7, खत्म हो गया। मिक्स्ड फ्रैक्शन में निकाले। 7 के बारे में 35 आता है 5 बार में, ऊपर 5 बच गया, नीचे 7। तो ऐसे धीरे धीरे इसकी प्रैक्टिस करते रहना। देखो ये तो होता है भागफल, भागफल, ये होता है शेषफल, और ये होता है भाजक जिसका भाग देना। ठीक है, अगला नंबर लिखिए। ठीक है, अब एकदम आराम से तसल्ली से, ठीक है, क्योंकि बहुत देर हो गया है, मैंने असली चीज़ दिखाई नहीं है। तो ये लो, 25 दिन, 40 दिन और 35 दिन, तीनों मिलकर कितने दिन में पूरा करेंगे? बताओ। और कोई भी ऐसे बोलेगा नहीं, उन्हें पास वाला सुन लेगा, पास वाले